Hello everyone, my name is Dr. Arya and I'm going to suggest some dietary management of hypertensive patients like जिनको भी हाइपरटेंशन या बीपी है उन्हें क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए और कैसे वो अपने डाइट के हिसाब से वो अपने माइल्ड हाइपरटेंशन को वो रोक सकते हैं आगे फर्दर बढ़ने के लिए। ठीक है, तो मतलब अगर वो अपना डाइट कंट्रोल करते हैं तो उन्हें दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर माइल्ड केस है तो। ठीक है, प्री हाइपरटेंसिव जिसको स्टेज बोलते हैं उसे। ओके, सो हाइपरटेंशन होता है कि बेसिकली WHO एक संगठन है जो डिफाइन करता है हाइपरटेंशन एज द कंडीशन इन विच सिस्टोलिक प्रेशर एक्सीड 120 mmHg एंड डायस्टोलिक प्रेशर एक्सीड 95 mmHg। तो हाइपरटेंशन का बेसिक यही होता है कि सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है 120 mmHg से ज़्यादा हो और डायस्टोलिक प्रेशर वो 95 mmHg से कम, सॉरी ज़्यादा है। हाई ब्लड प्रेशर कॉज 1 in every 8 डेथ वर्ल्ड वाइड, मेकिंग द वर्ल्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। तो हाइपरटेंशन आठ मौत में से एक मौत आपका हाइपरटेंशन की वजह से होता है और ये हाइपरटेंशन आपको बहुत सारी बीमारियों में मदद करती हैं बीमारी बनाने में। लाइक आपको एमआई हो गया, हार्ट अटैक, ठीक है, आपको हाइपरटेंशन ज़्यादा इसकी वजह से आपको माइग्रेन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, blood pressure is necessary to move blood through artery and provide oxygen to the tissue of the body। तो ब्लड प्रेशर क्यों ज़रूरत है बॉडी के लिए? बेसिकली जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट जब पंप करता है तो वो हार्ट क्या करता है, प्रेशर लगाता है ब्लड पे और वो हार्ट के थ्रू क्या करता है, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में जाके पहुंचता है। इसीलिए ब्लड पे प्रेशर लगाना ज़रूरी होता है और ये काम कौन करता है हमारे बॉडी में? हमारा हार्ट। व्हेन द डायस्टोलिक प्रेशर इज 100 और मोर, थेरेपी शुड बी इनिशिएटेड थ्रू ड्रग एज वेल एज डाइट। अगर देखिए, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जब भी देखोगे कहीं भी कोई भी आपका बीपी मेजर करता है तो आपका एक ऊपर वाला पार्ट जो लिखा हुआ था, जैसे 120/80 mm ऑफ HG लिखा होता है, तो 120 वाला पार्ट आपका सिस्टोलिक पार्ट हो गया और डायस्टोलिक पार्ट कौन सा हो गया, 80 वाला। तो अगर जो भी ऊपर वैल्यू लिखा होगा वो आपका सिस्टोलिक पार्ट होगा और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में लिखा होगा वो आपका डायस्टोलिक पार्ट होगा। अगर डायस्टोलिक प्रेशर आपको 100 से ज़्यादा है तो आपको या डाइट और ड्रग थेरेपी दोनों स्टार्ट करनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन हैज नो सिम्टम्स एंड it often called silent killer because it can go undetected for years until fatal heart attack or stroke occurs। देखिए, जो भी हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन होता है वो मतलब एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई सिम्टम शो नहीं करता है। ये इसको बोलते हैं साइलेंट किलर। और ये क्या फर्दर क्या कर सकता है, अगर हम इसको क्योर नहीं करेंगे तो ये फर्दर आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक मतलब होता है क्या कि कहीं पे मान लीजिए आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा और कोई आर्टरी फट गई, कोई ब्लड में मतलब ब्लड आपका बॉडी में लीकेज होने लगा या तो एक्सटर्नल या इंटरनल लीकेज होने लगा, जिससे आपके बॉडी में क्या होगा, ब्लड की कमी हो जाएगी और वो शॉक में पेशेंट चला जाएगा, उससे इवन डेथ भी हो सकती है। तो हमें हाइपरटेंशन का ख्याल मतलब अच्छे से रखना चाहिए। This can lead to other healthy complications such as stroke,
किडनी फेलियर, इम्पेयर्ड विजन, हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर। तो हाइपरटेंशन से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है आपको? बहुत सारे हो सकते हैं। या तो पेशेंट शॉक में चला जाएगा, या तो उसका किडनी फेलियर हो सकता है, या फिर वो इम्पेयर्ड विजन मतलब उसको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेल कर सकता है। ये सारी चीज़ें, हार्ट फेल और हार्ट अटैक में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ठीक है, तो हम डाइटरी मैनेजमेंट देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं डाइटरी मैनेजमेंट में। ठीक है, लो कैलोरीज, लो फैट, लो सोडियम डाइट विद नॉर्मल प्रोटीन इंटेक प्रिस्क्राइब। ठीक है, तो हमें लो कैलोरी डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, फैट कम होना चाहिए उस डाइट में, सोडियम इंटेक मतलब नमक कम होना चाहिए, सोडियम में इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम पोटेशियम कम लेनी चाहिए। ठीक है, अर्लियर कैंपनर राइस फूड डाइट वाज सजेस्टेड। ठीक है, वाइट राइस डाइट क्या होता है, सजेस्ट किया जाता है प्रिंसिपल डाइट में थोड़ा सा लेने के लिए। ठीक है, दिस डाइट इज वेरी restrictive diet and deficient in many nutrients। ठीक है, तो ये डाइट में क्या होता है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड डाइट होता है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। एनर्जी एंड ओबेज पेशेंट, ओबेज पेशेंट मतलब जो हेल्दी मोटे पेशेंट्स होते हैं उनमें जिसमें फैट ज़्यादा होता है इज रिड्यूस टू नॉर्मल बॉडी वेट विद लो कैलोरी डाइट अबाउट 20 किलो कैलोरी पर केजी। तो हमें बेसिकली क्या होता है, जो ओबेज पेशेंट होता है उनमें हमें क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है, नॉर्मल बॉडी वेट के लॉन्ग लेके आना होता है। ठीक है, और इसमें हम अबाउट 20 किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से हम उसे डाइट देते हैं। ठीक है, सेडेंट्री वर्कर्स जो होते हैं उनके लिए। ठीक है, 25 किलो कैलोरी मॉडरेटली एक्टिव वर्कर्स, जो हल्के मतलब जो बैठे बैठे काम करते हैं ना उन्हें सेडेंट्री वर्कर्स होते हैं। मॉडरेटली एक्टिव वर्कर्स मतलब थोड़ा बहुत चलना फिरना वो कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, उनके लिए हम 25 किलो कैलोरी पर केजी देते हैं। अल्कोहल कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस। अगर जो कोई अल्कोहल कंजम्पशन करता है, अल्कोहल लेता है, तो हम उन्हें क्या करते हैं कि अल्कोहल कंजम्पशन करने से रोकते हैं, उन्हें बोलते हैं कि आप कम कर दो। प्रोटीन डाइट में क्या क्या लेंगे, a diet of 60 ग्राम प्रोटीन इज नेसेसरी टू मेंटेन प्रॉपर न्यूट्रिशन। हमें मिनिमम 60 ग्राम न्यूट्रिशन लेनी चाहिए प्रॉपर डाइट मेंटेन करने के लिए, जिसमें हमें 60 ग्राम क्या होगा, प्रोटीन पार्ट होगा। ठीक है, इन सीवियर हाइपरटेंशन प्रोटीन restriction to 20 gram is required as a temporary measure since protein food are rich in sodium। तो हम अगर सीवियर हाइपरटेंशन होता है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि हम उसके प्रोटीन डाइट को हम कम कर देंगे। सिक्स नॉर्मल किसी में क्या होता है, 60 ग्राम डाइट हम में पूरे डाइट में आप 60 ग्राम उसको प्रोटीन ले सकते हो, बट इन सीवियर हाइपरटेंशन में हम उसे रिड्यूस करके 20 ग्राम कर देते हैं। बिकॉज प्रोटीन के साथ क्या क्या आता है, उसके साथ सोडियम भी आ जाता है, जिससे क्या होगा, उसका बीपी बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होगा। ठीक है, फैट्स एज दे हैव they are prone to atherosclerosis, so it is advisable to avoid high intake of animal and hydrogenated fat। ठीक है, फैट हम कम लेते हैं, कम लेना चाहिए फैट, मतलब कि आपको ऑयल, जो ऑयल तला हुआ चाहिए कम खाना चाहिए। बिकॉज इसमें क्या होता है कि फैट होता है और ये फैट ना एक प्लग जैसा बन के एक छोटे से गोले जैसे जाके बन के हमारे आर्टरी वेसल्स में जाके ये डिपॉजिट हो जाते हैं और वो आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होगा, उसी को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, और वो फर्दर आपको एमआई, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम कम फैट देते हैं। ठीक है, अबाउट 20 ग्राम वेजिटेबल ऑयल इज परमिटेड, मैक्सिमम 20 ग्राम वेजिटेबल ऑयल ही परमिट होता है। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड हैज़ अ रोल इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड
ये क्या करता है हमारे बॉडी में हाइपरटेंशन को मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में, ब्लड प्रेशर को रेगुलेशन में हेल्प करता है। और द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 कहाँ मिलता है हमें? फिश खाने से। तो हमें फिश में मिलता है, बट वो भी हम कौन सा फिश? नॉर्मल फिश खा सकते हैं, जो कि सी फूड होता है वो नहीं खा सकते हैं हम, ठीक है, तो वो नहीं खाएंगे। DHA is more prone than EPA, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इजली अवॉइडेबल, कार्बोहाइड्रेट इज ऑफ ग्रेट हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। सो हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ये ज़्यादा अगर हम कम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट तो इजीली मैनेज होता है हमारा ब्लड प्रेशर, ठीक है। सोडियम, इंक्रीज सोडियम इंटेक लीड टू इंक्रीज इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम एंड दस इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। तो हम सोडियम ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा? इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा, जिससे क्या होगा? कार्डियक आउटपुट क्या होगा तुम्हारा? बढ़ेगा, जिससे क्या होगा? तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। रेस्ट्रिक्टेड सोडियम एंड डिक्रीज सोडियम पोटेशियम रेशियो इन डाइट। तो हम क्या करते हैं? सोडियम और पोटेशियम रेशियो को कम करेंगे अपने डाइट में। सोडियम और पोटेशियम रेशियो कम करना मतलब कि हम ज़्यादा नमक ना खाएं, ठीक है, कोशिश करें साल्टी चीज़ें ना खाएं, पैक्ड फूड ना खाएं। मॉडरेट सोडियम रेस्ट्रिक्टेड 2 to 3 ग्राम GL पर डे, ठीक है। रिड्यूस डायस्टोलिक प्रेशर 6 to 10 mm, ठीक है। तो 2 से 3 ग्राम पर डे अगर आप सोडियम प्रोड्यूस करते हो तो 6 से 10 mm ये क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम वर्क्स सोडियम रेगुलेट बॉडी। तो पोटेशियम का भी फंक्शन वैसा ही होता है जैसे सोडियम का होता है। कैल्शियम इंटेक, कैल्शियम हैज ब्लड प्रेशर लोअरिंग इफेक्ट। तो कैल्शियम का काम क्या होता है? ब्लड प्रेशर को कम करना होता है। इट इन्वॉल्व्स इन द कंट्रोल ऑफ स्ट्रेंथ एंड विच blood is pumped by the heart and flow of blood in the vein and capillary force which contribute in the blood pressure. फूड टू वे अवॉइड साल्ट इन फूड, क्या क्या हम चीज़ें आपको इसमें अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। साल्ट इन कुकिंग और एट द टेबल, ठीक है। तो हम क्या खाने में बनाने में भी साल्ट की कमी करें, और हमें टेबल पे भी साल्ट जो होता है वो नहीं होना चाहिए वहाँ पे। अजीनोमोटो, बेकिंग पाउडर, प्रिवेंटेड फूड सच एज पिकल, कैंड फूड, पोटैटो चिप्स, पापड़, केचप, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे? आपको इसमें हम हाइपरटेंशन में मछली, जो भी मछली वो नहीं, नॉर्मल मछली नहीं, ये फिश जो होता है, शेल फिश, ड्राई फिश, ये हो गया फ्रोजन फीड, ये सब चीज़ें, केक, बिस्किट, पीनट, हम इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या ज़्यादा खाना चाहिए? ईट मोर, आपको फ्रूट खाना चाहिए एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। होल ग्रेन खाना चाहिए, लीन प्रोटीन खाना चाहिए, लो फैट डाइटरी, नट सीड एंड लेग्यूम्स। नट सीड, सीड एंड लेग्यूम्स मतलब ये दलहन वाली चीज़ें, दाल वाली चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, ठीक है। फैट ऑयल कम खानी चाहिए, स्वीट्स एंड एडेड शुगर कम, अल्कोहल बेवरेज कम लेना चाहिए। डाइट सक्सेस बाई वेजिटेबल्स खानी चाहिए, फ्रूट्स खानी चाहिए, डाइटरी लेग्यूम खानी चाहिए एंड आपको अल्कोहल को कम करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, लाइक एंड शेयर टू योर फैमिली, योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।